यह एक कहानी है नागराज की, जो एक अद्भुत सांप था और उसकी शक्तियों के बारे में। नागराज का राजमहल जंगल में था, जहां वह सभी जीवों का रक्षक था। एक दिन जंगल में एक शेर ने अपनी धाक जमाने की कोशिश की और नागराज को चुनौती दी, लेकिन नागराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करके उसे समझाया कि यह जंगल सभी जीवों के लिए है। नागराज ने सबको बताया कि जब वे एकजुट होंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन से जंगल में शांति और सहयोग की एक नई गूंज उठ गई। नागराज ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि एकता में ही शक्ति है। इससे सभी प्राणियों की दोस्ती और एकजुटता बढ़ गई। जंगल में एक त्योहार मनाया गया, जहां सभी जानवर नाचने और खेलने लगे। नागराज ने अपनी आंखों से यह सब देखा और उनके दिल में गर्व की भावना जाग उठी। एक दिन नागराज ने एक गुफा में छुपा हुआ खजाना खोज निकाला, जिसमें प्राचीन प्रतीक और चमचमाते खजाने थे। उसकी आंखें आश्चर्य में खुल गईं, क्योंकि यह डिस्कवरी जंगल के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। नागराज ने उस खजाने के साथ गुफा से बाहर आते हुए जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। सभी जानवर उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। उनके आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी। जंगल में लौटकर नागराज ने उस सोने की वस्तु को सभी जानवरों के सामने रखा। सभी ने उसकी सुंदरता और महत्व को देखकर उसे सराहा और उनके दिलों में नई आशा जाग उठी। नागराज ने उस सोने की वस्तु के इतिहास और उसके महत्व के बारे में सभी जानवरों को बताया। उनकी आंखों में गहराई से ध्यान देने का भाव था, जैसे वे सब कुछ आत्मसात कर रहे हों। नागराज ने सभी जानवरों को इस खजाने और जंगल की रक्षा की प्रेरणा दी। उन्होंने एकता का प्रतीक देखते हुए सभी से वादा लिया कि वे अपने घर की रक्षा करेंगे। नागराज ने जानवरों को जंगल के बीच में आगे बढ़ाया, जबकि वे विभिन्न पेड़ पौधों और उनकी कहानियों के बारे में बताते रहे। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि जंगल के सभी जीवों के लिए एक नई शुरुआत थी। एक बड़ी चट्टान पर बैठकर नागराज ने अपनी यात्रा और बने रिश्तों पर विचार किया। उन क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये न केवल खजाने की खोज थी, बल्कि मित्रता और एकता की भी कहानी थी। जंगल में एक उत्सव का आयोजन करते हुए नागराज ने सभी जानवरों को नाचने और गाने के लिए प्रेरित किया। यह खुशी और एकता का पल था, जिसमें सभी जीवों ने भाग लिया और अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। उत्सव के बीच नागराज गर्व से खड़ा था, जबकि जानवर उसे सराहते हुए तालियां बजा रहे थे। यह पल जंगल की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था, जहां सभी ने मिलकर खुशी का अनुभव किया। नागराज ने एकत्रित जानवरों के सामने दोस्ती और बहादुरी की कहानियां सुनाई, जिससे सभी ने ध्यान से सुना। उनके शब्दों में एक जादू था, जिसने सभी को प्रेरित किया और उनके दिलों में नई आशा जगाई। नागराज ने जानवरों को एक नई साहसिक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया और सभी एकजुट होकर जंगल के बीच मार्च करने लगे। यह यात्रा सिर्फ एक लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने की भावना की थी। नागराज ने एक छुपे हुए झरने की ओर इशारा किया, जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जानवरों के चेहरे आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे थे, जैसे उन्होंने एक नया खजाना खोज लिया हो। नागराज ने जानवरों को झरने के ठंडे पानी में कूदने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे खुशी भरे लहरें बन रही थीं। यह पल न केवल मस्ती का था, बल्कि उनके बीच की मित्रता को भी और मजबूत करने वाला था।